لبيك يا حسين لبيك يا حسين أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। सियमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1442 हिजरी के अशर मुहर्रमुल हराम की बउनवाने मुक़द्दिमा मज़लूमियत आज 7वीं मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ हुज़्ज़ार मोहतरम के लिए, नाज़रीन और नाज़रात के लिए, बानियान मजालिस के लिए, खिदमत गुजारान अल-महदी के लिए, वालंटियर्स के लिए, अल-महदी सेंटर की इंतज़ामिया, अंजुमन ग़ुलामान महदी, अल-महदी मैनेजमेंट कमेटी, नोहा खानों, ज़ाकिरीन, अज़ादारों, मातमियों, भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, बच्चों बच्चियों के लिए, हम सब के लिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इमाम हुसैन और शुहदाए करबला के सदक़े में इस खिदमत को आपसे हमसे शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। आज हमारे बिरादर अज़ीज़ रज़ा अली नक़वी साहब आप इस्लामाबाद की तरफ से और मियाँ जमील की तरफ से और इमरान जाफ़री आप न्यू जर्सी की तरफ से ये स्पॉन्सरशिप है मजलिस की। और कल की जो मजलिस थी मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान और हमारे भाई मुशर्रफ जाफ़री मरहूम के फ़र्जंदान अरशद अमजद जाफ़र की तरफ से मजलिस थी, जाफ़री फैमिली की तरफ से। उन बानियान को भी जो कल बानी थे और बल्कि और भी कुछ लोग उन बानियान में शामिल थे, इंतज़ामिया वाले ज़रा मेहरबानी कर दिया करें, थोड़ा सा ये बता दिया करें। अल्लाह ताला उन सब को अजर दे, जज़ा दे जो पहली मुहर्रम से चाँद रात से मजालिस स्पॉन्सर कर रहे हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह करीम आप सबको हुस्न समाअत पर, हुस्न नज़ारत पर, ताआवुन पर, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पर बहुत अजर दे, बहुत जज़ा दे। ख़ास तौर पे हमारे वॉलंटियर्स इस तरह सेंटर को चमका के जा रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। बहनों का भी, बहनें भी जो दिन में अशरा करती हैं, माशाल्लाह सेंटर बिल्कुल साफ़ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहनों को भी, भाइयों की को भी, बच्चों को, बच्चियों को भी अजर व जज़ा मरहमत फरमाए।
और मादर हुसैन इसका अल्लाह से आपको सबको अजर दिलवाए। जैसे कि हमारे आगा खबर अली खाबरी साहब ने ऐलान फरमाया है, ये जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं, ख़जानची हैं, इन्होंने ऐलान फरमाया है कि मेहरबानी करें आप साल भर का डोनेशन इसी इमाम हुसैन के सदक़े में इन्हीं अयाम में दे दें, ताकि बार बार ट्रे भी ना फेरा जाए, आपको जहमत भी न दी जाए। अल्लाह इसका अजर देगा, आपको जज़ा मरहमत फरमाएगा। और जुलूस में बाकायदा शिरकत करनी है, अल्लाह ताला उसमें भी हमें कामयाबी अता फरमाए। हम इंतज़ामिया के भी शुक्रगुज़ार हैं, पुलिस के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हैदर शाह के भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, जो यहाँ पर डिप्टी चीफ आए थे उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमारे कमांडर हैं न्यूयॉर्क के उस दिन जुलूस में मिले थे उनका भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। पुलिस हमारे साथ बड़ा ताउन कर रही है। बल्कि नेबरहुड में जो यहूदी हैं, मैं कॉफ़ी लेने जाता हूँ तो आजकल वो कॉफ़ी के पैसे नहीं ले रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि दिस इज़ फॉर इमाम हुसैन। तो माशाल्लाह उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि गरीब इमाम के लिए वो भी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्रिश्चियन भी हमारे, सुन्नी भाई हमारे, बहनें सब तामुन कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह सबको अजर दे। और इमाम हुसैन का दरवाज़ा जिस तरह मज़हब नहीं पूछता, उसी तरीके से इंशाअल्लाह हर बंदा यहाँ से फैज़याब होकर जाए। तकरीर शुरू हो रही है। सबसे पहला पॉइंट तो आज का ये है कि हमने मजलूमियत का मुकदमा इसलिए पेश किया, जिसकी आज 7वीं फाइल खुल रही है, कि मजलूम कायनात में बहुत ज़्यादा है और जालिम भी बहुत ज़्यादा है, ताकि पता चल सके कि जालिम कौन कौन से टूल्स, रिसोर्सेस, सोर्सेस, हथकंडे, हरकतें, टैक्टिक्स, टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, और मजलूम उसको पसपा करने के लिए अल्लाह की तरफ से ताईद गैबी से कौन से तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। असल में हदफ हमारा ये है, जिस वजह से बिहम्दिल्लाह काफ़ी मसाइल हमारे हल हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले मजलूम हैं कायनात के, बता चुका हूँ, और जालिम, पहला जालिम इबलीस है। आज सुन लीजिए, इबलीस का जो नाम था, अगर दरसे कुरान वालों को याद रह गया हो, इबलीस का नाम था हारिस। याद है कि नहीं? इबलीस का नाम क्या था? हारिस, सा के साथ। और फिरौन का नाम था, अब यहां पास हो तो मानो, शाबाश, वलीद। फिरौन का नाम था वलीद बरवज़ने पलीद बरवज़ने यजीद। ये एक ही वजन से है सारे। जी हाँ। तो आपको पता भी चलना चाहिए, थोड़ा इल्मी लेवल भी बुलंद हो, इंफॉर्मेशन भी बढ़ती जाए। तो इबलीस का एक माना सुन लीजिए, आज शायद आपको याद ना रहा हो, बहुत थोड़े मजमे में बताया था दर्स में। अबलसा युबलिसो, इबलीस का जो माना होता है नाउम्मीद, लिहाजा होपलेस कभी नहीं होना अल्लाह से, वरना इबलीसियत आ जाएगी। हमेशा उम्मीदवार रहना। वज़न्नून इज़ मुआज़िमन फज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि फनादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि यूनुस नाराज होके चल तो दिए, यूनुस अलैहिस्सलाम चल पड़े नाराज होकर, मगर उनकी एक अदा हमें पसंद आ गई, जिसकी वजह से 40 दिनों के बाद हमने उनको दोबारा वापस बुला लिया। वो अदा ये थी, वो कह रहे थे जहां भी जाऊंगा छोड़ेगा नहीं। तो
आपने ये एक मेंटेलिटी आज के बाद बना लेनी कि आपने अल्लाह के बारे में ये फर्म बिलीव रखना है कि जिन मसाइब की चक्कियों में क्यों ना पिसे जाएं, छोड़ेगा नहीं। किसी जगह भी जाएंगे, वनादा फिर ज़ुलुमात, रात की तारीकी, समंदर की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी, 3 तारीकियों में से निकल आए यूनुस तवक्कुल अल्लाह की बरकत से और जिक्र इलाही की बरकत से। लिहाजा आप एक तो ये अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें और फिर ये भी जहन में रखें कि कभी जब खुद इंसान कहे, नबी हो वली हो, कभी तवाज़ु में अगर खुद कहे, तवाज़ु में, इसको आज समझ लीजिए। मिसाल यूँ दूंगा, मैं बड़ी हस्तियां हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, एहतियात करता हूँ, बड़ी हस्तियां जिन्होंने मुल्क के मुल्क हिला दिए या रिहा करा दिए। हम जब उनकी खिदमत में पहुँचते थे तो वो कहते थे मन तलब है कूचे का, मैं छोटा सा तालिब इल्म, ये कहते थे। वो पहाड़, वो हमें कहते थे मन तलब है कूचे का, छोटा सा तालिब इल्म हूं मैं। इसका ये मतलब नहीं होता वो छोटा तालिब इल्म होता है, वो तवाज़ो है। और एक कानून है, आज समझ लें, मन तवाज़ा लिल्लाह, जो तवाज़ो करे अल्लाह के लिए, रफ़ाहुल्लाह, अल्लाह कहता है जितना ये झुकता जाएगा उतना मैं उठाता जाऊंगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हाफिज तो आएगा नहीं, शायद अब क़यामत में आए, तो चलिए कम से कम हेल्प हो रही है। खबर साहब आप ख्याल रखा करें जरा मेरे शागिर्द का, इनको नाराज नहीं करना। ये खुश हो तो देखिए कैसे, हाँ, नाराज जल्दी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बेबी है, वैसे तो सारे ही बेबी हैं न्यूयॉर्क वाले, मैं तो बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहरहाल इस एतबार में भी आप बेबी हैं कि आप मासूम भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह आप बड़े अच्छे हैं, आप अल्लाह खुश रखे आपको। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस अशरे को, और अगर इसी तरह माहौल रहे तो मैं तो फिर पढ़ता ही रहूँ इंशाअल्लाह, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं फिर कहीं। अल्लाह ताला आपको जिंदा और सलामत रखे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दो हैं, बाबा आदम अम्मा हवा, दोनों फरमा रहे हैं यक ज़बां होके, जैसे आका कहते हैं ना, ज़बां के साथ दिल बोला। दिल बोला, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो आगा। मैं दुआ भी करता हूँ इंतज़ामिया के लिए, ख़ास तौर पे हमारे खलीफा नफीसुल हसन, हाजी सलामत अली, आगा खबर अली खाबरी, आगा मुख्तार हुसैन, अहमद शाह और उनकी पूरी टीम, और ये जो अलमहदी वाले बच्चे हैं टीवी वाले, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बड़ा आप काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारी इंतज़ामिया में एक नए जो शामिल हुए हैं, बल्कि वो मेरे लिए है, मैं और वो इंतज़ामिया है सफाई की, हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर, डेली वो झाड़ू दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और चट्ठा भी बहुत टाइम पे आ रहा है, अल्लाह इसको भी सलामत रखे। जितनी हमारी इंतज़ामिया है माशाल्लाह, नाम बनाम मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप बेहतरीन, ज़ुबैर मियाँ भी फजर में बड़ा तामुन कर रहा है। अल्लाह करीम आपको इज़्ज़त दे, सलामत रखे। आप इस अशरे के बाद नवाज दिए जाएं इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े। तो बाबा आदम अम्मा हवा फरमा रहे हैं, हम दोनों ने जुल्म किया अपने नफ्सों पे। अब अगर बाप कहता है मैंने जुल्म किया, तो बेटा नहीं कहेगा कि उसने जुल्म किया है, ये समझिए। वो उनका तवाज़ो अपनी जगह है, अल्लाह के सामने है, बंदों के सामने नहीं है। कोई मुलाजा फरमा रहे हैं या नहीं? वो अल्लाह के सामने उनकी हम्बलनेस है, बंदों के सामने नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह को ये चीज़ अच्छी लगती है
कि बंदा कहे मैं कुछ नहीं, वो कहता है मैं सब कुछ बना दूंगा। उन्होंने कहा हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, और तू अगर हमें माफ न करता, तेरी रहमत ना होती, हम तो खसारे वालों में हो जाते, खासरीन में हो जाते। ये हजरत आदम ने तरीका सिखाया, अम्मा हव्वा ने तरीका सिखाया कि दुआ कैसे करनी है, अकड़ के नहीं, झुक के, आजिज़ी से दुआ करें। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। देखिए जब फल लगते हैं दरख्त पर, वो झुक जाता है। हमारे जो मुतकब्बिर हैं वो बेसमर दरख्त हैं। तो खैर ये एक बात जहन में रहे। अच्छा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो जालिम यूनुस कह रहे हैं कि मैं जालिमों में से हूं, ये कौन से जालिम है? ये जो आदम कह रहे हैं मैं जालिमों में से हूं, ये वो जालिम नहीं है जो हम जालिम समझते हैं। ये जालिम है तर्के औला वाला जालिम। ये तर्के औला वाला जालिम कि हमें नहीं चाहिए था, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, जब कह दिया था तो न जाते तो बेहतर था। ये तर्के औला कर दिया उन्होंने, उसके लिए ये माफी मांग रहे हैं बारगाहे इज़्ज़ी में। आप न समझिएगा, खुदा न खास्ता, आप हजरत आदम को जालिम नहीं कह सकते, ना हजरत यूनुस को। ये वो खुद कह रहे हैं, हमें तरीका सिखा रहे हैं। अब अगर हमारे आइम्मा की कोई दुआएं मिले, सहीफ़े सजादिया में मिल जाए, या मुनाजात अलविया में मसलन मिल जाए, या नाजुल बलागा में कोई तवाज़ो का जुमला मिल जाए, राज व नियाज करते हुए मौला अल्लाह से कह रहे हों, और नासबी तकफीरी लानती मलऊन ये कहें कि आपका अली तो ये कह रहा है, उनको जवाब देना कि हमारा आदम भी ये कह रहा था। ये अल्लाह के साथ बात हो रही है, बंदों के साथ बात नहीं हो रही। ये तमहीद अगर उस्तुवार हो गई तो अब सोशल मीडिया वालों के सवालों के जवाब आप खुद अच्छे दे सकेंगे। अब आइए जरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे से की तरफ सजदे से इनकार किया, इल्ला इब्लीस, और ये था क्या? काना मिनल जिन फफसका अन अम्रे रब्बिही। ये था क्या? काना मिनल जिन, अम्र रब से इसने फिस्क किया। यानी इब्लीस का पहला कसूर यह है कि अम्र रब का उसने इनकार कर दिया। तो अब समझना न्यूयॉर्क वालों, जो अम्र रब का इनकार कर दे वो तो इब्लीस से शैतान बन जाए। यानी आमर का मुनकिर अगर शैतान है तो उलिल अम्र के मुनकिर रजी अल्लाह कैसे हो जाएंगे? अल्लाह ने डायरेक्ट जिब्रील से बात की, या इब्लीस कह के, ऐ इब्लीस मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे क्या हुआ था? तूने किस चीज ने तुझे रोका कि तूने मेरी ताकत से, कुदरत से बनाए हुए के सामने सजदा नहीं किया? दूसरी आयत में है मा मना का अल्लाह तस्जुदा, ये अन तस्जुदा और अल्लाह तस्जुदा, ये दोनों ज़हन में रख लें, दोनों के इख्तिबास आएंगे। वो आगे सवाल किया अल्लाह ने, अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन, क्या तूने तकब्बुर किया या तू अपने आप को आलीन में समझ रहा था?
आलिन मुफरद, आलेयान तस्निया, आलून हालत रफी में, आलीन नस्बी व जर्री में, आलीन जमा। आलीन होता है कम से कम तीन से ज्यादा पे आलीन बोला जाता है। जो जमे किल्लत है वो 10 पे, जमे कसरत है फिर और ज्यादा। तो ये अमकुन मिनल आलीन जमा का सीगा है। तूने तकब्बुर किया या तू अपने आप को आलीन में, अच्छा कुल एक तो आली है और उनका नाम है आदम, तो कहना तो यूं चाहिए था कि तू अपने आप को आलिन जैसा समझ रहा था, आलीन में समझ रहा था। बताता है कि कुछ हस्तियां हैं जो आदम से पहले पैदा हुई हैं और वो आलीन है, वो आदम से भी ऊंची है। आलीन। और दूसरी आयत में उसे कहा अना खैरुम मिन्हु, मैंने इसलिए सजदा नहीं किया कि मैं उससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे पैदा किया आग से, उसे पैदा किया मिट्टी से। पता चला कि ये मटेरियलिस्टिक होना, मादे के चक्कर में आना, ये शय किससे बनी है और ये किससे बनी है, ये इब्लीसियत है। और निस्बत की कदर करना ये आदमियत है। आज भी यही हो रहा है। कोई कहता है ये कपड़े का आलम है, ये लकड़ी का ताजिया है। जिनके पास इब्लीसियत है वो कपड़े और लकड़ी पे रह गए, जिनके पास आदमियत है वो निस्बत हुसैन तक चले गए, निस्बत अब्बास तक चले गए। तो अज़हान आलिया में ये महफूज फरमा लें कि या आदम उस्कुन अंता फ़ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम आप और आपकी ज़ौजा सुकूनत इख्तियार करो जन्नत में। जब उनको निकाला है तो फरमाया कि फताफ़िक़ा वो यख्सिफ़ान मिन वरकिल अलैहिमा मिन वरकिल जन्नह, तो वो जन्नत के जो वो कद्दू जिसको आप कहते हैं उससे या कोई और बेल थी उससे अपनी बॉडी को छुपाने लग गए, क्योंकि वहाँ का जो लिबास था वो उतरवा लिया गया। तो मैं सवाल करता हूँ कि बारे लाहा है तो तरके औला, कोई गुनाह तो किया नहीं, सगीरा भी नहीं, मकरूह भी नहीं, है भी तेरा पहला बंदा, है भी तेरा खलीफा, तो जो रहे तो लिबास क्यों उतरवा रहा है? तो अल्लाह ने कहा मैंने उसको कहा था, मैंने तमलीक नहीं दी, मैंने रिहाइश की इजाजत दी है, मिल्कियत नहीं दी, ताकि फर्क रह जाए कि मिल्कियत किसकी है, रिहाइश का हक किसको है। जिसको रिहाइश का हक है जब वो छोड़ेगा बिलोंगिंग्स रख के जाएगा, जिसे मिल्कियत का हक है वो मदीने में बचपन में जन्नत से लिबास भी मंगवाएगा, खाने भी मंगवाएगा। ये मजलूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जालिम है इब्लीस। अब जो मरहला पहुंचा हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक, कलर्स किया था, नूह और लूत की बीवियां भी जालिम बन गई और नबी मजलूम बन गए, बेटा जालिम बन गया। गौर करें, पूरी कौम जालिम बन गई। वक़ौम नूहिन मिन क़ब्लो, वो सारे के सारे अतगा बन गए, बागी बन गए,
सारे छोड़ गए, नाशुक्रे हो गए, काफिरीन हो गए। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने जुल्म किया, ताद्दी की, अज़ियत दी, तंग किया हज़रत नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया, वमन यरगबु अन मिल्लतिही इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा। ये आयत बड़ी अजीब है। वलक़द आतैनाहु फ़िद्दुनिया हसनतन व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिन सालिहीन। इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि जो दीन इब्राहीम को छोड़ दे वो पागल है। अब हम कैसे समझें कि पागल कौन है? देखिए कि दीन इब्राहीम क्या है। दीन इब्राहीम है मुसलमान होना। दीन इब्राहीम का है हनीफ होना, उम्मतन मुस्लिमन, दीनन क़य्यमन। ये है कायम का दीन, कायम वाला दीन है। दीन कायम, दीन क़य्यम, दीन हनीफ और इस्लाम और जो सुन्नत इब्राहीमी मशहूर है, ये सब इस्लाम है, सुन्नत इब्राहीमी और तशय्यो शियत। तो कुरान तो ये कह रहा है जो शिया नहीं वो पागल होगा, जो मुसलमान नहीं वो पागल होगा, जो स्टेट फॉरवर्ड मुसलमान नहीं वो पागल होगा, जो कुनूत नहीं पढ़ता होगा वो पागल होगा, जो दीन इब्राहीम वाला नहीं होगा वो पागल होगा। मान तबिनेमत रब्बिक बिमजनून बता भी दिया कि क्या दलील है पागल ना होने की। फरमाया क्योंकि नेमत है आपके पास, आपके रब की, लिहाजा जिसके पास नेमत हो वो पागल नहीं होता। वो नेमत क्या है? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। वो नेमत मुकम्मल हुई है गदीर में। जिसके पास गदीर हो वो पागल नहीं होता, जिसके पास अली हो वो पागल नहीं होता, जिसके पास विलायत हो वो पागल नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवाहिद थे, आदम अलैहिस्सलाम मुवाहिद, नूह अलैहिस्सलाम मुवाहिद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवाहिद। इतने मुवाहिद के बुत तोड़ दिए, उन्होंने बुत तोड़ दिए, बुत शिकन थे। दो ही बुत शिकन गुजरे हैं कायनात में, है तो बहुत मगर जो दो हैं ये बिल्कुल रोल मॉडल है, सैंपल है बुत शिकनों के। और दोनों की निशानियां कोई मिटा नहीं सका, न कोई मकाम इब्राहीम को मिटा सका, न कोई रुकने जमानी को मिटा सका। बुत शिकन। कालू समेना फतई यस्कुरुहुम, पूछा आके जवानों से, यूथ से, ये किसने बुत तोड़े हैं? तो उन्होंने कहा एक जवान था, वो इनको बुरा भला कह रहा था। एक जवान था। पता चला कि बुत हमेशा जवान तोड़ेगा, इसलिए बुढ़े कैंडिडेट ही नहीं बने। किसी बुढ़े ने नहीं कहा हुजूर से कि हम आ जाएं, इसलिए कि उसके लिए जरूरी है कि वो जवान हो। और कायनात में अली गुजरे हैं जिन्होंने बुढ़ापे में भी कहा मैं आज भी जवान हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फतन, वो भी फतन ये भी फतन। ला फतह यहाँ, वो फतह। समेना फतन यस्कुरुहुम, वो भी बुत शिकन, ये भी बुत शिकन। वो मेमार काबा, ये मौलूद काबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो फरमाया। वो जद हैं, ये पोते हैं, ये जुर्रियत से है, ये नस्ल से है।
वो पहले इमाम नबियों में से, ये पहले इमाम अहले बैत में से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो लोगों के इमाम, ये मुत्तकियों के इमाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, वो घबरा गए, आके उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। जब मफादात पे ज़रब पड़ती है तो लड़ाइयाँ तो होती हैं। हम तो इनको पूछ रहे थे कब से, और थे भी बड़े अच्छे अच्छे, हलवे के भी थे, भूख लगती थी, खा भी लेते थे। तो देखो यह आ गया हमारे बुतों को तोड़ने वाला। सब के सब ने कहा हर रेकू हो वंसुरु आलिहतुकुम, फा के बाद हर रेकू, जला दो इसे, जला दो इसे। मदद बुतों की तब होगी जब तुम बुत शिकन को जला दोगे। पता चला बुत शिकन के घर को जलाना यह पुरानी रस्म है। जला दो। देखिए हम जो शिया हैं, शिया, आज ये सुन लें 7वीं तकरीर में, हम शिया पक्के मुवाहिद हैं, हम मुशरिक नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुवाहिद हैं। हम अल्लाह के फजल करम से बुत परस्त नहीं, हम बुत परस्त नहीं। हम अली जैसे मौला को, जिनके चेहरे में हर नबी नजर आता है, नबी नहीं मानते तो खुदा कैसे मान लेंगे? समझो जरा हमारा अकीदा। हमारा अकीदा ये, वो नबी नहीं मगर आखिरी नबी को छोड़कर हर नबी से अफजल भी है, हर नबी के मौला भी है, हर नबी के इमाम भी है। जी मुस्लिम मलिक साहब, सही साहब, समझ आ रही है ना? लिहाजा ये जरूरी भी है बताना, गलत किस्म के नजरियात हमारी तरफ मंसूब न किए जाए। हमारे अकायद पहली सदी हिजरी में जो थे वही है, आज नहीं बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद कुरान में, हमारे अकायद हदीस कुदसी में है, हमारे अकायद हदीस नबवी में है। हमारा तो इमाम जिंदा बैठा है भाई। उनके अकायद डैमेज हो जिनके इमाम मर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारा तो इमाम जिंदा है। तो देखिए डायलॉग हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नमरूद से, जब उसने कहा कि मुझे मान लो खुदा। अजीब है, तहक्कुम है, धक्कम-पेल है, जबरदस्ती है। तो सरकार ने कहा कि मेरा जो रब है युही व युमीत, वो तो जिंदा भी करता है मारता भी है। तो इब्राहिम के दौर में ये तय हो गया था कि जिंदा भी वही करता है, मारता भी वही है। तभी तो जब भी किसी मासूम ने जिंदा किया उसने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ मगर अल्लाह के इज़्न से, ताकि मुझे खुदा ना समझ उसको खुदा समझ। युही व युमीत, तू भी ऐसा कर, तू भी जिंदा कर, तू भी मार। तो बाज रिवायतों में तो आया है कि उसने दो को सजाए मौत थी, एक को मार दिया, एक को जिंदा कर दिया। तो सरकार ने कहा, खलील ने कहा जिसे तुमने मारा है ना इसे जिंदा करके दिखा। समझे है, समझे है जरा भैया, ये मुनाजरे का अंदाज है इब्राहिमी। मुनाजरा गालियों का नाम नहीं है,
मुनाजरा आर्ग्यूमेंट का नाम है, दलाइल का नाम है, बराहीन का नाम है। जिसके पास दलील नहीं होती वो गालियों पे उतरता है। हमारे पास दलील है। फिर कहा ये जो मेरा अल्लाह है ये शम्स को याते मिनल मशरिक फाते बिहा मिनल मगरिब, ये अल्लाह मेरा तो ले आता है मशरिक से, तू मगरिब से ले आ। फबोहित अल्लज़ी कफर, वो मबहूत हो गया, वो जवाब ना दे सका। अच्छा, अब अगर कोई जमाना ऐसा आ जाए कि कोई मगरिब से सूरज ले आए तो उसे अल्लाह ना कहना, उसे वजहुल्लाह कहना, ऐनुल्लाह कहना, यदुल्लाह कहना, लिसानुल्लाह कहना, जंबुल्लाह कहना, बक़ियतुल्लाह कहना, हुज्जतुल्लाह कहना। वलीउल्लाह है, अल्लाह नहीं, अल्लाह वो। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। देखिए, ये तो हजरत अली अलैहिस्सलाम है ना, इन्होंने तो मगरिब से पलटा लिया। हर किधर आफाक गर्दत बू तुराब, बास गर्दानत से मगरिब आफ्ताब। बू तुराब वही हो सकता है जो उंगली के इशारे से डूबता हुआ सूरज पलटा ले। तो मैं तो इससे एक तालिब इल्म हूं, यह नतीजा निकालता हूं, जो अल्लाह का सूरज डूबता हुआ पलटा सकता है, आपका डूबता हुआ मुकद्दर नहीं संवार सकता। सलामत रहे सैयद। तो अब ये जहन में आप रख लें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर नहीं रहे, खौफ नहीं, आतिश नमरूद से भी डर नहीं, और जो चचा हैं, चचा काफिर थे, उनसे भी कोई डर नहीं। आज़र तारुख तो मुसलमान थे, इसलिए कि कोई भी नबी या इमाम काफिर सुल्ब से नहीं आता। यह हमारे यहाँ ये ज़रूरी है कि सुल्ब पाक होनी चाहिए, क्योंकि मिशन इतना पाक है कि आलूदा सुल्बों से मासूम नहीं आ सकते। तभी तो हमारे भाइयों ने मसला ही हल कर दिया कि मासूम चाहिए ही नहीं, जिसे चाहो बना लो। जिसे चाहो बना लो। इस तरह देखिए, कुरान, ये कुरान के उसूल हैं जो तय हो रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह मुवाहिद थे, और वो भी जो मुमाशात है वो इस्तिफा में इनकारी समझ लें। हाज़ा रब्बी जो फरमाते थे, नऊज़ुबिल्लाह, ये नहीं कि वो सूरज को रब कह रहे थे या कौकब को, फलम्मा रआ कौकबन काला हाज़ा रब्बी, ये इस्तिफा में इनकारी समझ लें या मुमाशात समझ लें। दूसरे को टेस्ट करना होता है कि दूसरे का मिजाज क्या है, उसकी ओपिनियन लेनी होती है। सितारे को रब नहीं कहा, चांद को रब नहीं कहा, शम्स को हाजा अकबर नहीं कहा कि ये रब है। सिर्फ ये सवाल किया है, क्वेश्चनर है, इस्तिफाम में इनकारी है, मुमाशात है। समझाने के लिए कुछ कदम उन इज्तिमा वालों के साथ चलने पड़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे, 3 खिलाफतों में अली जो कदम चले हैं वो इज्तिमा वालों को समझाने के लिए थे, मसनद नबी बचाने के लिए थे, उनकी खिलाफतें पक्की करने के लिए नहीं थे। तो उसके बाद ला उहिब्बुल आफिलीन, डूबने वालों को मैं पसंद नहीं करता। तय हो गया कि रब डूबता नहीं है, रब डूबता नहीं। हाज़ा रब्बी जो कहा ना, रब डूबने वाला नहीं होता, डूबते को बचाने वाला होता है रब। रब उसे कहते हैं जो डूबते को बचाए।
भैया आप कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना आप ईमान से बताएं, मौला अली ने कभी इनकार किया है आपकी मदद करने में? तो आप डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, डूबते को अली का सहारा क्यों नहीं देते? हाजी साहब, डूबते को अली का सहारा दे। ये मास्टर जी के कुछ दोस्त हैं, आजकल वो मुझसे जरा खबड़ा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं जी या अली मदद, मदद तो अरबी का लफ्ज ही नहीं, बताओ वो सीक्रेट में, हाँ हाँ इनबॉक्स बताओ। तो वो कह रहे हैं कि या अली मदद जो आप शिया कह रहे हैं, मदद तो अरबी का लफ्ज ही नहीं। तो मैं कुरान से बताता हूं, जब मदद अल्लाह की आई है, युम दिद कुम, बदर में तुम्हारी मदद करेंगे फरिश्ते। आप कुरान पढ़े ना, पता चले मदद है कि नहीं अरबी। भैया असल में मदद था, मद्दा यमुद्दो का अम्र है, मुद्दा, ये इदगाम तोड़ते हैं तो मदद बन जाता है। या अली मुद्दा, ए अली मैं गिरदाब में फंस गया हूं, मुझे खींच ले, बचा ले, जहां कोई ना खींचे वहां अली खींचते हैं, इसलिए हम या अली मदद कहते हैं, कोई खींचता नहीं। सही है साहब। कुरान पढ़े, खुदारा कुरान पढ़े, क्यों नहीं है मदद? है अरबी है मदद, मदद फारसी भी है, मदद अरबी भी है, मदद उर्दू भी है, मदद सराइकी भी है, मदद पंजाबी भी है। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपकी पंजाबी में कोई लफ्ज आ गया है तो वो अरबी में नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हद तक, यहां तक जो पहुंच गए हैं, काफी इश्यूज रिजॉल्व हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे इश्यूज अल्लाह के फजल करम से रिजॉल्व हो गए हैं। तो इसीलिए हमारे दोस्त अहबाब ये पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, हम ज़रा मसरूफ़ हैं, क्लिप व्लिप बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह उनको जवाब देंगे, बड़ा तसल्ली बख्श जवाब देंगे। सिर्फ उनसे ये कहना है, गुजारिश उनसे ये करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह शिया सुन्नी इत्तेहाद को साथ लेके चलेंगे, वहदत इस्लामी को साथ लेके चलेंगे, वहदत बैनल मोमिनीन को भी साथ लेके चलेंगे, अहले सुन्नत का एहतराम बराबर करेंगे, असहाब का भी एहतराम करेंगे, अज़वाज का भी एहतराम करेंगे और फ़िरक़ा परस्तों की मुखालफत करेंगे। इंशाअल्लाह आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिल बनाने की, बिलों से नुकसान होता है। हम इंशाअल्लाह अक़ीदे हमें जो नबी देकर गए हैं उन अक़ीदों पे चलेंगे और उन्हीं अक़ीदों और नज़रियात के साथ हम कामयाब होंगे। ये मैसेज उनके लिए है कि जो बेचारे घबरा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। एक एतराज़ भी आया है, सुन लीजिए, ऐसे ना वो अशरा ख़त्म हो जाए। ये लंदन से आया है एक एतराज़ कि आपने हुजूर उस दिन एक हदीस पढ़ी, ये हदीस हमें मिली नहीं, ला युतिम्मु शरफ़ो, याद है? ये मैंने जो पढ़ा था ये दरअसल अहले सुन्नत के सोर्स से ही पढ़ा था, जो हमारे सोर्स में जो रिवायत है वो भी सुन लीजिए। बल्कि अहले सुन्नत ने भी, अक्सर ने जो लिखी है, ज़्यादातर अहले सुन्नत ने ये लिखी है, उन्होंने तो और ऊंची बात लिखी है। ये थोड़े अहले सुन्नत हैं जो कहते हैं कि ला युतिम्मु शरफ़ो इल्ला बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। अक्सर ने तो ये लिखा ला युतिम्मु शरफ़ो, बीबी आयशा फरमाती है कि बंदा शरीफ बन नहीं सकता। असल तर्जमा कर दूं फिर मैं, अगर उन्होंने पूछा है तो सही तर्जमा करा ले। ला युतिम्मु शरफ़ो, 100% इंसान शरीफ नहीं बन सकता इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। Ali, 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 Ali. Nagar, Nagar, Gali, Gali. Ali,
बस तकरीर आखिरी मरहले में आ गई, वक्त इतना ही बाकी, ऑलमोस्ट वक्त तो गुजर ही गया, आज तो पता ही नहीं चला वक्त का। तो आखिरी बात सुन लें, और वो बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आप पूछें कि थोड़ा ऐसा करो ना, इसको ऐसा जरा, ये पूरा फुल चला देता है, जानबूझ के चला रहा। बराए खुशनूदिया मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। शाबाश शाबाश हाजी सलामत। मैं दुआ गो भी हूं तमाम भाई बहनों के लिए जो अलील हैं, ख़ास तौर पर एक ज़ीशान अली हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। जाफरी, अल्लाह उनको शिफा दे। हमारे हैदर रिजवी और बख्तियार रिजवी की वालदा माजिदा के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको शिफा दे। सुंदुस और कंवल चट्ठा के लिए दुआ करता हूँ। अख्तर शाह साहब के लिए, एजाज अहमद शाह बुखारी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको। प्रोफेसर राजा हसन रज़ा के लिए दुआ गो, अल्लाह उनको भी शिफाए कुली दे। हमारे मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब की साहिबजादी और उनके नवासों नवासियों के लिए, उनकी बेगम साहबा के लिए, ख़ुद उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उन्हें शिफा दे। जनाब मौलाना अलहाज आगा कारी सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी के लिए, जनाब ज़ाकिर अहल बैत अज़र जैदी के लिए, आगा मुख्तार के लिए भी दुआ गो, आगा खाबर के लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह इन सब को शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। और जो भी मज़ीद अलील है, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, नाम मुझे याद नहीं रहते। एक हमारी सिस्टर है रेशमा बहन, उन्होंने भी एक किसी के लिए दुआ कराई है, और फ़रूख शिराजी के दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। खुर्शीद भाई के लिए भी दुआ करते हैं। मेराज जाफरी के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह उनको भी मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमाए। और अल्लाह आप सब के मरहूमीन की, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना सफ़ीर साहब की भी मग़फ़िरत हो, आगा सजाद की भी मग़फ़िरत हो, और जितने और थे, हमारे सजाद शाह, हमारे मुजाहिद शाह, इम्तियाज़ शाह, और जितने जनाजे, ग़ुलाम नबी चट्ठा, मकसूद शाह, ज़ाकिर साहब, खुर्शीद अनवर, अल्लाह इन सब को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। वालिद चट्ठा और वालिद नज़ीर चट्ठा भी, और इसी तरह रूबीना अली को भी अल्लाह, गज़नफ़र बुखारी को भी अल्लाह, मुर्तज़ा जाफरी को अल्लाह ताला, मुशर्रफ जाफरी को, वफ़ादार अब्बास, शानदार अब्बास, जुल्फ़िकार बुखारी साहब को भी अल्लाह, उनका नाम ले लिया, प्रोफेसर काज़मी तस्नीम, ये कुर्बान शाह को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे, नाम बनाम। मैं तो सखावत हुसैन हूँ, मुझसे तो बुखल होता नहीं, साफ बात है। लिहाजा कोई ना समझे मैंने कोई खुशामद क्या, उन बेचारों से क्या पैसे लेने जो कब्रों में पड़े, कोई ना समझे, पैसे वैसे कोई नहीं, हम तो अल्लाह के लिए करते हैं भाई। ठीक है, आप सब के लिए मैं फयाजी से दुआ करूँगा, मैं सखावत से दुआ करूँगा। मोहसिन भाई भी हमारे यहाँ हैं, अली, इनको भी अल्लाह, हाजी सलामत अली की अहलिया को भी अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और जो दिमागी मरीज़ हैं उनको भी अल्लाह शिफा दे। जी, रूहानी मरीज़ जो हैं अल्लाह उनको भी शिफा, ज़ाहिर है उनके लिए, बेचारों के लिए, हर एक के लिए करनी है दुआ। ख़ास तौर पर जो मजलिसों में आने के लिए बेचारे मरीज़ हैं, उनके जाली मरज़ को भी अल्लाह शिफा में बदल दे। शुएब आबदी साहब की वालिदा माजिदा हैं, और दीगर जितने मंजूरीन हैं, सबको मैं, बीबियाँ जितनी बैठी है, सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको शिफायाब रखे, शिफा से रखे। मजलिस आखिरी मरहले में आ गई, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, तो अब इसको आखिरी बात सुने और इजाज़त दे दी। वो बात यह है कि अल्लाह ने जो मजलूम था उसको रिवॉर्ड क्या दिया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमी, वो तरसते थे हजरत नूह के कोई सलाम करे, सुबह से शाम तक बैठे हुए कोई सलाम नहीं करता। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, हम सलाम करें। मजलूम को अल्लाह कह रहा है कि तुम फिक्र ना करो, तुम काम करो, सलाम हम करेंगे। वयदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाबिन सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम, फरिश्ते क़यामत के दिन जन्नतियों पे सलाम करेंगे। यहां पर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन। सलामुन अला इब्राहीम
कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन। सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलयासीन, व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या, व सलामु अलैहि यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, व सलामुन अलल मुरसलीन, व सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। ये वहां लिखा जाता है जहां दुश्मन को खत लिखना हो, उसको लिखा जाता है। जैसे तरिम्माह को मौला ने खत लिख के दिया, वो गरीब शाम के लिए, और तरिम्माह वहां गए। तरिम्माह एक साहबी थे, इब्ने अदी, ये हुज्र इब्ने अदी और तरिम्माह इब्ने अदी। वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि इस पर तो जब तक अमीर कह के सलाम नहीं करेंगे तो ये तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपने फरमाया माली अल अमीर सिवा अली, अली के अलावा मेरा तो अमीर कोई नहीं। तो कहने लगे सलाम के बगैर नहीं जाओगे? तो उन्होंने कहा वस्सलामु अलैया, मुझ पर सलाम हो जिसने अली को माना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अली का शिया यूं होना चाहिए, ये है अली का शिया। ऐसा नहीं कि वो एक आध दिन कोई बात कही तो अब माफीनामे लिख रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात, ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो कि माफीनामे लिखने पड़े? बात ही गलत ना करो, कोई अगर गलत की है तुमने। आखिरी पॉइंट और इजाजत, सलाम हो नूह पर, सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो मूसा हो हारून पर, सलाम किया जा रहा है। सारे अंबिया को सलाम के काबिल करार दे दिया। तो पता चला मजलूम की मजलूमियत का रिवॉर्ड अल्लाह ये देता है कि अल्लाह उसे सलामुल्लाह अलैह बना देता है। समझ में आ गई बात? अब ये रिवायत देखें, शिया सुनी सब ने लिखी। हुजूर कहते हैं मैं सातों आसमानों से गुजरा, हर आसमान के फरिश्ते एक ही नारा लगाते थे जब जमीन पे उतर जाना, फकरा अली मिन्न सलाम, हमारा सलाम अली को कह देना। और जब मैं मेराज से आ रहा था, पीछे से खालिक ने मुझे आवाज दी, या अहमद इज़ा नज़लता अलल अर्ज़ फकरा अली मिन्न सलाम, जब जमीन पे उतर जाना अली को मुझ खालिक का भी सलाम कहना। अब बताएं मैं अली को रज़ी अल्लाह अन्हु लिखूं या सलामुल्लाह अलैह लिखूं? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ये जो हिदायत टीवी वाले हैं, तौकीर हैदर, वो हमारी हर रोज़ ये तकरीर चला रहे हैं, कल चल जाती है ये तकरीर, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और उनके आसिफ साहब जो हैं, आसिफ गिल, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और तीसरे उनके दोस्त हैं काजिम साहब, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। चौथे का नाम इंशाल्लाह बाद में याद आ जाएगा, अभी याद नहीं। उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ। और ये जो बच्चे हैं हमारे नाम बनाम सब के लिए दुआ करता हूँ। और जो बाहर बच्चे खड़े हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। जो बहनें मेरी बेटियाँ, जो माएँ हमारी बैठी हैं गाड़ियों में, माशाअल्लाह लाइनें लगी हुई है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जो घरों में देख रहे हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। बस मजलिस तमाम हो गई। अल्लाह करीम इस अशरे के सदक़े में आपको बहुत नेमतें दे, बहुत इनायतें फरमाए। और अल्लाह ताला हमें तमस्सुक अहले बैत की तौफीक के खैर नसीब फरमाए। हम अव्वल वक्त में नमाज भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, हज भी करें, ज़कात भी दें, खुम्स भी दें, एहतराम वालिद भी करें, जिहाद बिन नफ्स भी करें, मुआखात भी रखें, लड़ें झगड़े नहीं, छोटी छोटी बातों पे न लड़ें, माइक पे न लड़ें। खुदा रहा ये बहुत छोटी चीज़ है माइक, फिर हम इमाम ज़माना के साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे दुश्मन? वहाँ माइक न मिला तो। इसलिए या अल्लाह हमारी कौम को तौफीक दे के ये माइकों पे ना लड़े। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। खुदारा मैं तो बल्कि खुश हुआ हूँ जब क्रिश्चियन वो आया है, जोसेफ शहजाद आया है मेरे पास। उसने कहा जी मैं इसलिए आया हूँ, न्याज दी उसने मुझे, कहता है ये न्याज हुसैन है, ये ले लें, इसलिए कि दैर राहिब में हमारे राहिब ने बीबी ज़ैनब को न्याज हुसैन दी थी। दुनिया मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों बदल रही है और तुम वहीं खड़े हो। बदलो, खुदा ना बदलो, बदल जाओ, दुनिया बदल रही है बिल्कुल। अल्लाह अकबर।
बस आज तो मसाइब ऐसा है कि पढ़ने की जरूरत भी नहीं। इख्तिलाफ जो है रिवायतों में वो अपनी जगह उसको किनारे रख दें। ईरानियों की जो किताबें हैं मैंने उनमें पढ़ा है कि कासिम के साथ लिखते हैं कासिम नौशाह, ये फारसी का लफ्ज है और यही चीज़ हैदराबाद अक्कल में, इंडिया में, पाकिस्तान में बल्कि मशहूर है। कासिम नौशाह, कासिम नौशाह कहते हैं नौ ब्याहता दूल्हा। अब शादी हुई या शादी नहीं हुई, मैं बच बचा के ये कह सकता हूं कि अगर शादी नहीं भी हुई तो हसरत तो होगी ना। करबला हसरतों का मैदान है। लैला को भी हसरत तो थी ना, रबाब को भी हसरत तो थी ना कि चोटियों वाला बड़ा हो। और मोहम्मद की मां भी चाहती तो होगी ना कि ये बच्चे बड़े हों। तो ये हसरतें हैं, इन पे फतवे ना लगाइए। ये फारसी की किताबों में ये लिखा है और हुजले उरूसी वगैरह वो सब है। मैं इसमें कोई ना ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूं ना मुखालफत की। मैं बहुत इस मामले में डरपोक हूं। आले मोहम्मद के चैप्टर में मैं बहुत डरपोक हूं। कल ये ना कहे पाक कि तू कौन होता था हमारे बारे में कमेंट्स दे रहा था, तुझे पढ़ देना चाहिए था जो तेरे लिए इहानत ना शुमार हो। तू होता कौन है, तेरी क्या हैसियत है जहां जिब्रील ना बोले वहां मुझे क्या हैसियत है। इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी चंद जुमले पेश करूंगा। एक तो बात यह है कि जो ज़हर हिलाहिल दिया गया था हसन सब्ज कबाक, मेरे एक वालिद साहब के दोस्त थे, चचा थे, झंग के सबसे बड़े हकीम, पंजाब के बड़े हकीम थे, टॉप के हकीम, मुर्दे उठाने वाले मशहूर थे। मैंने उनसे पूछा कि चचा ये क्या होता है, तो रोने लग गए, ठाड़े मार कर रोने लग गए। बड़े आज़ादार थे, झंग शहर में थे। कहने कि बेटा अगर नदी में चुटकी डाल दे, चुटकी, तो मछलियां मर जाती, इतनी तपिश होती। यही वजह है कि हमारे हर इमाम को ज़हर हिलाहिल दिया इन मलूनों ने। ज़हर हिलाहिल का पहला काम यह होता है आज़ाए रईसा को खत्म कर देता। अल्लाह अकबर, आज़ाए रईसा पे अटैक करता है, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए। मां ने कासिम को हसन मुश्तबा के सीने पे रख दिया। बच्चा हुमक के 2-3 मरतबा जमीन पे गिर गए। कासिम की मां कहती है मौला पहले तो ये बच्चा आपके सीने पे आराम से सो जाता था। जब आप सुनोगे अपने मौला का, मौला कहते हैं कासिम की मां मेरे सीने में आग लग चुकी है, जो जहर मुझे दिया गया है ये बच्चा वो तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या ख्याल आया, एक तावीज लिखा, इमाम जामिन बनाकर, मैं अपने लफ्जों में यूं ही कहूंगा, इमाम वक्त ने बांध दिया और कासिम की मां से कहा, जब कासिम तो छोटे हैं, 3 साल के कुल है, कहा कासिम की मां जब मेरा भाई करबला में कासिम को मेरी निशानी समझकर इजाजत न दे तो ये तावीज दे देना। जब मां और बेटा वापस आ गए ना, इजाजत नहीं मिली करबला में, और ये कह के मौला ने इजाजत न दी कि तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो। हम अगर भाई हसन के लिए उदास होते थे तो तेरा चेहरा देखते थे, मैं अपने भाई की निशानी को खाक खू में कैसे गलता देखूं। अल्लाह अकबर। वापस आए तो ख्याल आया कि वो तावीज दिखाया, तावीज जैसे ही दिया, फबकल हुसैन बुकाअन शदीदन, बाद में तो ये लिखा फसाहल हुसैन सहतन, चीखे निकल गए, मेरे मौला हुसैन की चीखें निकल गई। वकान यंजुरु इलल बकी, बकी का रुख करते थे और बार बार कहते थे आपको मेरी गुर्बत का इतना ख्याल था भाई, आपको मेरी गुर्बत का इतना ख्याल था। उठ के खड़े हो गए, हुसैन इब्ने अली अपने भतीजे को गले लगा लिया, इतना रोए, फलकिया व बका फगोमिया अलैहिमा, इतना रोए, इतने लिपटे
कि हुसैन दाएं गिर गए गश खा के, कासिम बाएं गिर गए। अज़ादारों, आप जानते हैं, अल्लाह करे आपके घर में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, कोई अगर गश खा जाए ना, कोई गश खा जाए तो फौरन पानी लाते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं ताकि गश से इफाका हो। इसका कोई और इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, पानी का छिड़काव है। सादात के घर में तो पानी अली असगर के लिए नहीं, अजीब सबील की, बर्दाश्त करोगे, अजीब सबील की। ज़ैनब हुसैन से लिपटी, गाजी कासिम से लिपटे, ज़ैनब के आंसू हुसैन के चेहरे पे गिरे, गाजी के आंसू नौशाह कासिम के चेहरे पे गिरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज बीबी उम्मे फरवा से दुआ लेनी है, आज कासिम के बाबा से हसन सब्ज कबा से दुआ लेनी है। अल्लाह अकबर। ज़रा पहनाई गई, इतने छोटे थे कासिम कि कोई ज़रा फिट नहीं आ रही, बल्कि अगर बर्दाश्त कर सको तो जो नक्शा खींचा है ना मकातिल वालों ने, वो कहते हैं कि जब चल रहा था घोड़ा कासिम का तो इतने छोटे थे कि पांव रिकाबों से निकल निकल चलते। चले, अजरक शामी एक मलऊन है जो 30,000 की फौज अशकिया में सबसे ज्यादा बहादुर मशहूर था। अजरक नाम था उसका, बाद में गलत लिखा है अरजक। अजरक के शामी, उसके 6 या 7 बेटे थे। मैंने 7 बेटे पढ़े हैं। पहले 7 बेटों को एक एक करके उसने हाशमी जवान के सामने भेजा। हाशमी जवान ने तहे तेख कर दिया। फिर अजरक आया, उसको भी ढेर कर दिया। जब कुश्तों के पुश्ते कर दिए तो फौजों ने सोचा कि अगर यूं हसन का यतीम लड़ता रहा तो कूफा की फौजें कूफा पहुंच जाएंगी। इन्होंने चारों तरफ से हमला किया। बर्दाश्त करो तो मैं जुमला पढ़ूं रिवायत का। मुझे कल किसी ने कहा मसाइब ज्यादा पढ़ना, मैंने कहा इस शहजादे का मसाइब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चारों तरफ से जब हमला हुआ ना, देखिए अली अकबर शहीद हुए, अब्बास ने जंग नहीं की, और मोहम्मद गिरे, हुसैन ने जंग नहीं की, भाई गिरे, जंग नहीं की, हुर गए, हबीब गए, मुस्लिम गए, सारे मेहमान मेजबान जाते रहे, जंग नहीं की। मगर कासिम इतना प्यारा था इन दोनों को। हुसैन ने गाजी को देखा, गाजी ने हुसैन को देखा, मैमने पे हुसैन ने हमला किया, मैसरे पे गाजी ने हमला किया। फौजों में भगदड़ मच गई। घोड़ों की टापों तले उम्मे फरवा का यतीम, हसन सब्ज कज़ा का यतीम, सब्ज कबा का यतीम पामाल होने लगा। और हर घोड़े की टाप के बाद बेटा कहता था हसन का, चचा अदरिक अम्मा, चचा मेरी मदद को पहुंचे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आबाद और शाद रहो, सलामत रहो। अल्लाह आपको सिवाय गमे आले मोहम्मद के किसी गम से दो चार न करे। मंजिल करीब हो गई, मंजिल करीब हो गई। मैं मुल्तान में आज से तकरीबन चौक शाह अब्बास एक जगह है, चौक शाह अब्बास मुल्तान, ये मजलिस थी, यही मजलिस इस दिन की मजलिस थी। मैं फजर के बाद 7 बजे पढ़ता था मजलिस। वहां कुछ बीबियां सैदानियां बेहोश हो गई थी। इमरान शाह थे बैंक ऑफिसर, चौक शाह अब्बास में बड़ी हवेली थी उनकी, उनका बहुत बड़ा अशरा होता था। उन्होंने बताया कि सारी बीबियों ने उम्मे फरवा को देखा। सारी जो बीबियां बेहोश हुई ना, सब ने उम्मे फरवा को देखा। बीबियों ने पूछा कि बीबी आप कहां आई हैं? कहा इमरान शाह के घर में। मेरे कासिम का मसाइब था ना, मेरा ईमान है अलमहदी सेंटर में आज कोई आए ना आए, हसन सब्ज कबा भी आएंगे, उम्मे फरवा भी आएंगे। हुसैन इब्ने अली ने मरसिया पढ़ा, कासिम का पहला मरसिया। मैं तफसीलात में नहीं जाता। हमारे वतन के एक जाकिर थे,
ये आगा भी हमारे उनके पढ़ते हैं कभी कभी, बड़े नेक थे बेचारे, बुजुर्ग थे, मैं तो बच्चा था उस वक्त। ये उनका जुमला है, खुदा उनको करवड़ करवड़ जन्नत दे, जौहराबाद में उनका घर था। वो उन्होंने फरमाया था, कासिम जब तक जीन पे थे तो कासिम थे, जमीन पे आए तो तकसीम हो गए। कासिम का बदन खाके शिफा में मिलता रहा। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज किया है कि मैं इख्तिलाफी बातों में नहीं जाता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं आले मोहम्मद के बारे में तय करूं। मैं वो पढ़ता हूं जिसमें कोई बेहतरामी ना हो। अजीजो, हुसैन इब्न अली ने पहला मरसिया कहा, कयामत का मरसिया है, और उसका तर्जमा यह है, कासिम मैं जब तक जिंदा रहूंगा यह दर्द न भूलूंगा कि तू चचा को बुलाता रहा, तेरा चचा पहुंच ही ना सका। अब ये मैं अर्ज कर रहा हूं, ये अब मेरे जुमले, मैं अर्ज कर रहा हूं ये बात कि हुसैन की लाश पे भी घोड़े दौड़े, कासिम की लाश पे भी घोड़े दौड़े हैं ना, मगर फर्क है, जब रूह निकल जाए दर्द नहीं होता, जब रूह बाकी हो तो कयामत होती है। हुसैन की लाश पे उस वक्त घोड़े दौड़े जब रूह निकल गई थी। हसन का यतीम जिंदा था, घोड़े दौड़ रहे थे। मां दरे खैमा पे कहती थी, बेटा चचा से वफा करना। या ज़हरा, मैं बड़ा अरसा सोचता था, आज मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैंने जो अपनी किताब खुद लिखी है मक्तल की, आज मैं ये कासिम की शहादत जो पढ़ रहा हूं अपनी किताब से पढ़ रहा हूं। मैंने उस किताब में एक जुमला लिखा है, और वो जुमला ये है मेरे अजीजों कि हुसैन इब्न अली ने अकबर की लाश उठाई, कोई रिश्तेदार नहीं आया मदद करने। औन मोहम्मद के वक्त भाई उठाए, बड़ी लाशें उठाई, भांजे भतीजे, मगर ये वाहिद लाश है कि देखा कि इधर टुकड़े हुसैन इब्न अली चुन रहे, उधर कोई दूर है वहां से टुकड़े वो चुन रहा। हमें समझाने के लिए, वो आलिम इल्म लदुनी, सिर्फ हमें समझाने के लिए हम तक ये बात पहुंच जाए, कहते कौन हो, मुझ पे एहसान कर, कहा मैं तेरा भाई हसन हूं। बर्दाश्त करे तो जुमला कहूं, ऐसे ही लिखा है किताब में, कहा कि पहले तो नहीं आए, का लाश की ऐसी बेहुरमती किसी की नहीं हुई, लाश कई जगह फैल गई थी। मैंने कहा भाई की मदद करूं, लाश को हवा में रख के हुसैन ले आए, और जब मंजर देखा उम्मे फरवा है इस गठड़ी को खोल के कुछ टटोलती है, भाभी क्या कर रही हो, मैं हाथ पे बोसा देना चाहती थी, मातमे हुसैन। لبيك يا حسين لبيك يا حسين